मोहित, जरा समझिए कि किस इनका पर्सपेक्टिव पूछ लीजिए, किस पर्सपेक्टिव, क्या संदर्भ था इनका, क्यों इनको ये बात कहनी आवश्यक लगी, और क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि हम राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम हैं, मुद्दे हैं, किरदार हैं, उन पर भी हम क्या डिवाइडेड हैं? देखिए दिनेश, इस वक्त मैं अनिल विज साहब के साथ मौजूद हूं और हालांकि काफ़ी व्यस्त उनका शेड्यूल है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमसे बात करेंगे। विज साहब, आपने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है? आपकी बात का पर्सपेक्टिव क्या निकाला जाए? क्या आप कहना चाह रहे थे जो सुबह आपने ट्वीट किया, जिसके ऊपर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि युद्ध के मैदान में सैनिकों ने कुर्बानियां देके जो लड़ाई जीती, वो शिमला एग्रीमेंट के टेबल पर हम हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, पीओडब्ल्यू जिनको कहा गया। हम कोई भी बार्गेन कर सकते थे पाकिस्तान के साथ। हम उनको कह सकते थे कि हमारा पीओके खाली करो और फिर हम तुम्हारे युद्धबंदी छोड़ेंगे, या कुछ और बातें भी हम स्ट्रेटेजिक जो थी मनवा सकते थे। बट फॉर अननोन रीजंस उस वक्त के जो हमारे राजनेताओं ने नेता थे, उन्होंने उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए और वो शिमला एग्रीमेंट किया। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर ही आपका ट्वीट था, हम ये कहें अब सीधे तौर पे आपने ये बात कह दी? बिल्कुल उसी के लिए था। वो हमारा ज़मीन का जो अंग है वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो दैट वाज द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट वाज द टाइम। और पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर होता कि हाँ आपने 90,000 ले लो, ज़मीन दे दो इनकी, पर हमने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसके बारे में तो जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो जो उस वक्त के नेता थे, जो उस वक्त उस शिमला एग्रीमेंट में राउंड टेबल मल्होत्रा, अनिल विज साहब को अगर मेरी बात आप रख पाए, उनसे दो चीजें और प्लीज पूछ लीजिए। हालांकि व्यवधान हो रहा है, एक चीज और पूछ लीजिए कि क्या अब हो सकता है कि नहीं हो सकता कि उस समय मौका गंवा दिया, अब मौका नहीं है? एक तो ये पूछ लीजिए, और दूसरे ये पूछ लीजिए, आलोक जी ने अभी एक बात कही, हमारे साथ मौजूद है, कि उस समय की सरकार का फैसला नहीं था ये जी, उस समय की संसद का फैसला था ये, जो फैसला लिया गया था। तो क्या देश एक होकर संसद में जो फैसला लेता है वो फैसले भी अमान्य होंगे क्या? जी बिल्कुल, ये दोनों सवाल ले लेते हैं। विज साहब, स्टूडियो से सवाल है कि जो उस वक्त नहीं हुआ, क्या इस वक्त हो सकता है? ऐसा संभव है? अब देखिए, अगर अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर ऐसा कोई भी मौका आएगा तो नरेंद्र मोदी छोड़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में। अच्छा, और दूसरा सवाल यह है कि जो उस वक्त हुआ वो संसद की रजामंदी से हुआ था। सिर्फ ये कहना कि सत्ता में जो लोग बैठे थे या शिमला एग्रीमेंट में जो लोग बैठे थे उन्होंने ये सब कुछ किया, वो कहना गलत होगा। संसद में अगर कुछ प्रस्ताव आया और सर्वमान्य होकर उसको आगे बढ़ाया गया, तो उसके ऊपर आप उसको अब अमान्य करार दे रहे हैं? नहीं, तो फिर जिन्होंने प्रस्ताव रखा उन्होंने, वो भी दोषी हैं। उन्होंने क्यों नहीं ये प्रस्ताव रखा कि हम उनके सामने ये प्रपोजल रखेंगे कि आप हमारा पीओके दे दो, हम आपके पीओडब्ल्यू दे देंगे? क्यों नहीं रखा ये? तो आप पूरी संसद को जिम्मेदार कह रहे हैं? मैं संसद को नहीं कह रहा हूं, मैं जो लोग ये खेल खेल रहे थे उनको कह रहा हूं। किस तरह का खेल आप मानते हैं? इसमें क्या खेल था जो आप कह रहे हैं? ये खेल ही है देश के साथ। इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो क्या सकती है कि आपको एक मौका मिला और आपने खो दिया? तो मौका मिला, खो दिया। दिनेश, आप कोई और एक बात और अगर आप अनिल विज साहब से पूछ लें जी, एक बात मैं आपसे और चाहता हूं कि आप प्लीज पूछें, 50 साल बाद ये बात जुबान पर क्यों आ रही है? ये बात आज सामने क्यों रखी जा रही है? क्या ये आज ही बात जहन में आई है कि ऐसा होना चाहिए था, या इस बात का एहसास तो बहुत पहले से है लेकिन आज उसके लिए माकूल वक्त मिला है? वे साहब, एक सवाल है स्टूडियो से कि ये बात 50 साल बाद ही क्यों आपके जहन में आई? इससे पहले कभी आपने बात नहीं उठाई, और आज क्या आपको मौका लगा कि सही मौका है इस मुद्दे को उठाने? आज क्योंकि विजय दिवस है और विजय दिवस मनाया जा रहा है, वो मनाया भी जाना चाहिए, लेकिन जो आज से रिलेटेड हमने खोया उसकी बात भी करनी चाहिए। तो इसीलिए आपने सुबह सुबह ये जो ट्वीट किया, जिसके ऊपर पूरे देश में चर्चा हुई, तो सुबह आपके जहन में आया कि मेरे को ये बात रखनी चाहिए, आप उठानी चाहिए? हाँ, जब जो जहन में आए तभी रखी जाती है। बहुत धन्यवाद मोहित। आगे क्या आपका? आगे अब देश सोचे, आगे अब देश सोचे।
और अगर सोचना ये मौका चाहिए देश मिलेगा को कि जो लोग आज भी हमें पाठ पढ़ाते हैं, उन्होंने जो पीछे क्या क्या किया देश के साथ, और अगर मौका मिलेगा तो अगर मौका मिलेगा तो मैंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, अब कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात अनिल विज कह रहे हैं सीधे तौर पे। बहुत और धन्यवाद आपका उन्होंने मोहित, अपनी बात और रखी है। आपने अड़ी का वक्त रहते रहते अनिल विज साहब को हमारे साथ जोड़ा, आप वहां तक पहुंचे और उनके मसरूफ वक्त में आपने उनसे बात करने के लिए उनको रजामंद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया, और उन्होंने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए स्पेयर किया है, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, मौका था आज उस दस्तूर पर बात करने का, इसलिए जिक्र किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शायद प्रवक्ता तो पढ़ते होंगे, लेकिन अनिल विज तो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं पढ़ के आए। यूनाइटेड नेशंस में बाउंड थे दोनों देश, यूनाइटेड नेशंस में राइटिंग में एग्रीमेंट था दोनों देशों का कि एलओसी का सम्मान करेंगे हम लोग। एलओसी के सम्मान को कैसे छोड़ देते? रशिया से जो 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था 71 से 791 का, रशिया का भी प्रेशर था। हम केवल अकेले दम पर नहीं थे, रशिया का एग्रीमेंट होने के बाद ही 7वां बेड़ा अरब की खाड़ी से यूएसए का वापस तो लौटा आलोक जी, था। जो हमारी समझ है थोड़ा आप उसको थोड़ा और एनलाइटन कीजिए हम सबको, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि शिमला समझौता होने के बाद यूनाइटेड नेशंस की किसी तीसरे पक्ष की दखल नहीं रहेगी, यही तो स्वीकार किया गया था सर। हाँ, दिनेश जी, मैं यही तो समझा रहा हूं कि शिमला समझौते के बाद ऐसा हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। अब जो अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो 17 एग्जाम लीक हुए हरियाणा में, वो होम मिनिस्टर हैं। इंदिरा गांधी पे सवाल उठाने की उनकी हैसियत नहीं, लेकिन मैं आज कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो वक्तव्य है, अगर वो सुन ले पार्लियामेंट का, तो शायद वो दोबारा जाकर रजाई में सो जाएंगे। दूसरी चीज, 7 साल से मोदी जी की सरकार है, पकौड़े तल रहे हैं क्या मोदी जी? शिमला एग्रीमेंट को भी कैंसिल कीजिए अगर हिम्मत है तो, और उसके बाद चढ़ाई कर दीजिए पीओ के ऊपर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।